ओम शांति। ओम शांति। आज 15 मई 2026 दिन शुक्रवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले यह जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। यह है माया रावण का पंप। यह थोड़ा समय चलने वाला है। यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना। यह पिछाड़ी का भबका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्परेरी पंप है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है। यह है अल्पकाल का शो। यह अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। सुख धाम जाने वाया शांति धाम हर एक की बुद्धि में है। हम आत्माएं अभी जाएंगे अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है। बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़े ही है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा। उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं,
तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉडफादर। वह आते भी भारत में ही है, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी? परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ, सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना है, चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, भले करोड़पति हैं परंतु कितने दुखी हैं। अभी तुम कहेंगे हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके, जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ है। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो यह सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए, यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहें? इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े ते बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, यह भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े ही बैठकर कथा सुनाएगा। जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है, वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे टिक हुई यह गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुंचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं।
जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बने हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, माँ में कम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आस पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में नूंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो, आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले न सके, तुम्हारे सिवाय और कोई के बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसे आशीर्वाद दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुखधाम, फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है। बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप, टीचर गुरु तीनों हैं। यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी हैं, तुम कहते हो वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो, नंबरवार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको यह बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब बाप दादा के वरदान को विस्तार में समझेंगे। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। यह व्यक्ति इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आपके एक रस अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी एक रस स्थैर्यम रह सकेगी। ओम शांति।
शांति।